जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा शरीर संभालना, मैं परकाया प्रवेश कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सुनना, ये भारत की विद्या है, आज कोई जानता भी नहीं है। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम मेरा शरीर संभालना, शिष्यों को कहा, और कहा कि संभालना, मैं मर गया है जो राजा, उस राजा के अंदर मैं जा रहा हूं। अब सोचिएगा, अब बताइए क्या आज संभव है, विज्ञान कर सकता है? लेकिन यदि आप भारत के सिद्धांत को, संतों की परंपरा को नहीं मानेंगे तो आप कह दोगे महाराज जी तो आप झूठ कह रहे हो। यदि आप हमें झूठा कह दोगे तो फिर ये सारी बातें झूठी लगेंगी आपको, जबकि इतिहास में ये घटना घटी है। समस्या जानते हो क्या है? आपने अपने सिद्धांत पढ़े ही नहीं, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा, उसका ज्ञान विज्ञान पढ़ा नहीं, और आप राइट ब्रदर्स को पढ़ने लग गए, शेक्सपियर को पढ़ने लग गए। समस्या ये है। अब सुनिएगा, आद्य शंकराचार्य जी के शिष्यों ने उनको संभाल के रखा, और आद्य शंकराचार्य जी ने अपने योग के बल से, तप के बल से अपने शरीर का सूक्ष्म शरीर निकाल कर उस मरे हुए राजा में, सोचिए, अपनी आत्मा निकाल कर उस राजा में डाल दी, और वो राजा हो गया। और अब वो राजा राजा नहीं था, अब वो शंकराचार्य जी थे। और शंकराचार्य जी वो राजा के अंदर जाके, और राजा की रानी थी तो रानी के संग जाके और वहां रहे महीनों तक। रानी और राजा दोनों पति पत्नी के संबंध का सुख लिया, और हर चीज गहराई से शंकराचार्य जी ने स्टडी की। गंगा सागर में टापू पे जाके रहने लग गए, तो लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। नाव पे चढ़ चढ़ के, बाबा जी बहू के बेटा कब होगा, महाराज बताओ, आप तो बड़े। पहले के जमाने में ना, लोगों जैसे ऋषि मुनियों के अंदर सिद्धि थी, बल था। अब जैसे उदाहरण से आप देख लो, सूरदास जी जन्म से अंधे थे, उनके पिताजी बहुत ताना मारते, जब से तू पैदा हुआ है मेरा तो भाग्य फूट गया। एक दिन क्या हुआ कि सूरदास जी के पिताजी को कहीं पे राजा के दरबार में सोने के 2 सिक्के मिल गए, तो वो लेके आए और रख दिया, और जहां रखा संयोग से वहां से चूहा, वो दोनों सिक्के लेके चूहा बिल में घुस गया। अब सवेरे पिताजी जागे तो देखा कि वहां पे सोना नहीं। अब तो आग बबूला हो गए, लो इतनी मेहनत के बाद सोना मिला, अब घर बनवाते, ये करते। जब से ये अंधा, सूरदास जी अंधे थे, बोले जब से ये पैदा हुआ मेरे भाग्य फूट गए, निकल जा घर से। तब सूरदास जी का जब अपमान बाप ने किया, माँ भी ऐसे ही बोलती, तब सूरदास जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी यदि मैं आपको सोने का पता बता दूं कि आपका सोने के सिक्के कहाँ गए हैं, तो आप मुझे जाने की इजाजत दोगे? सूरदास जी के पिताजी बोले, तू अभी मर जा, पर मुझे सिक्के का पता बता, कहाँ गए 2 सिक्के, और तू बता के मर जा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है पिताजी, तो आपके सोने के सिक्के चूहा ले गया है उस वाले बिल में। देखो, जबकि अंधे हैं, उन्हें कैसे पता? ये सिद्धियां के आंख ना होने पर भी देख लेना। तो ये किसके पास हो सकती हैं? जो भक्त हो, जो सात्विक हो, उस पर सिद्धियां। देखो, जो व्यक्ति पवित्र है विचारों का सब तरह से, उस पर ना इस ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी अपने आप कैच करता है, वो अपने आप। तो सूरदास जी के पिताजी को सोना मिल गया, और जब सोना मिला तो सूरदास जी के पिताजी बोले, वाह मेरा बेटा तो चमत्कारी, अच्छा बेटा तुम रुक जाओ, तुम लोगों का ऐसे ही बताया करो तो पैसा मिला करेगा। सूरदास जी बोले, हमें धंधे में ना उतारो, आपने वादा किया था कि भेजोगे, मैं चला। सूरदास जी ने उस दिन से घर छोड़ दिया, और अंधे थे पर भगवान का नाम जपते जपते चले। तो एक गांव में रहने लग गए, तो उस गांव के एक आदमी की ना भैंसें कहीं चोरी हो गई। ढूंढता ढूंढता सूरदास जी के पास आया, बोले हमारी गाय भैंस चोरी हो गई, बहुत ढूंढा। सूरदास जी बोले, सुनो,
फलाने गांव में फलाना नाम का आदमी है, उसके घर में तुम्हारी भैंस और तुम्हारी गाय बंधी है। अब वो गया तो उसकी भैंस गाय मिल गई। उसने प्रसन्न होकर सूरदास जी को एक गैया दे दी कि महाराज इसका दूध आप पिया करो। और गांव में हल्ला मचा दिया कि बाबा बड़े चमत्कारी हैं। अब बाबा जी सूरदास जी के पास बड़ी भीड़ लगने लग गई, महाराज हमारा भी बता दो, हमारा तो मंगल सूत्र गुम हो गया, हमारी तो जिठानी ऐसी, हमारी तो देवरानी ऐसी, हमारा तो ये हाल बुरा। अब सूरदास जी बोले भगवान हम भजन करने निकले हैं और यही सब करने लग गए, लगाए रहेंगे कि ये बताओ वो बताओ। इसलिए हमारे परंपरा में कपिल भगवान गंगा सागर विराजे और गंगा सागर में लोग जाने लग गए। तो कपिल देव जी ने कहा देखो तुम रोज रोज मत आया करो। तो गुरु जी कब आए? बोले साल में एक बार आया करो, एक दिन के लिए। आज भी कपिल देव जी का दर्शन साल में एक दिन के लिए, आज भी। फिर लोगों ने कहा एक दिन में कैसे आएंगे, समुद्र की लहरें तो ज्यादा हैं। तब भगवान कपिल देव जी ने कहा कि एक दिन के लिए ये लहरें तुम सबको रास्ता दे दिया करेंगी। तो आज भी जब मकर संक्रांति आती है तो आज शंकर से हुआ, भगवान शंकर से विवाह जब हुआ माता सती का, तो सब प्रसन्न हैं, पर दक्ष जी महाराज प्रसन्न नहीं। उनको लगा कि मेरा दामाद ठीक नहीं है, इसको उठने बैठने का भी ज्ञान नहीं है, शमशान में रहता है। एक बार तो भरी सभा में दक्ष ने भगवान शिव को गालियां दी, अरे तुझे तो बैठने का ज्ञान नहीं, तो शमशान में रहता। अपमान ना जाने क्या क्या शिव जी को कहते गए। और भगवान शंकर धन्य है कर्पूर गौरम, सबके मुंह नहीं लगते, लगना चाहिए। भाई आपकी गली में जब आप आते हो तो कुत्ते भौंकते हैं, आप उनके मुंह लगते हैं। ऐसे ही है गली मोहल्ले में, परिवार में कुछ लोग खाओ 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 दिन भर बोलते हैं, क्यों मुंह लगना है, बोलते तुम रहो, हम चलेंगे। कोई कुछ गाली दे अपमान करे बोलने दो, आपने देखो कहा जवाब अभी मत दो, टाइम आएगा, एक वक्त आएगा तब जवाब दे देना। जवाब देना है पर अनुकूल समय जानकर। अब शंकर जी को दक्ष गालियां दी, शंकर जी चुपचाप उठकर चले गए, कोई शब्द नहीं कहा, कोई उत्तर नहीं। क्यों? ससुर जी हैं, ससुर जी को बोल के फायदा क्या। इसलिए आपके ससुर वसुर कुछ कहते रहे तो सुन लिया करो। देवियों आज सजवत के कहां जा रही हो? तो देवताओं की पत्नियों ने कहा आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने यज्ञ किया है, हम वही पार्टी में जा रही हैं, आपको नहीं बुलाए। अब माता सती घबराई, अरे राम राम, हमारे पिताजी यज्ञ किए, हमें सूचना नहीं आई। शंकर जी से कहा भोलेनाथ चलो। कहा? बोले पिताजी ने यज्ञ किया है, लगता है फोन लगाना भूल गए, व्यस्तता बहुत है ना। शादी वादी में अपनों को ही कई बार आप बुलाना भूल जाते हैं तो लोग मुंह फुला लेते हैं, हमें नहीं बुलाया। अरे कई बार हम लोग भूल ही जाते हैं किसी ना किसी को बुलाना। तो शंकर जी को बुलाया नहीं। माता जी बोली कि लगता है पिताजी हम लोगों को बुलाना चलो। शंकर जी बोले कि सुनो, आपके पिताजी भूले नहीं हैं, जानबूझ कर नहीं बुलाया, हमारा अपमान किया था, उनके अंदर घृणा है। शंकर जी ने पुरानी वाली बात बता दी कि एक बार गालियां दी, हमने तुम्हें बताया नहीं था पर आज बता दे रहे हैं, हमारे अपमान के लिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया, इसलिए देवी हमें नहीं बुलाया, तुम भी मत जाओ, वहां जाने से भला नहीं होगा। माता सती बोली नहीं, मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगी। शंकर जी बहुत समझाए, देवी मत जाओ मत जाओ मत, नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी पिता के घर। भैया आप लोगों को क्या हो जाता है, पिता के घर जाने पे फिर नहीं मैया सुनेंगी किसी की, मैं तो जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए।
शंकर जी मना ना अपमान करती है और ना अपमान सहती है। माता सती माना कि पिता के प्रेम में बिना बुलाए आ गई। उन्हें क्या पता कि मेरा बाप मेरे पति का अपमान करने पर तुला है, जबकि मेरे पति की तरफ से कोई गलती नहीं है। पर माता सती ने कहा कि मेरे पिता मेरे पति का अपमान करते हैं, इस यज्ञ में मेरे पति का कोई भाग नहीं। अब तो माता सती योग अग्नि में जलने लग गई। दक्ष से कहा, दक्ष मेरे पति मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पति को कि मैं शिवद्रोही की बेटी हूं। मैं किसकी बेटी हूं? शिवद्रोही की बेटी बनकर के अब मैं शिव के पास नहीं जा सकती, इसलिए मैं इस यज्ञ में अपने आप को समाप्त कर रही हूं। देखो, जो यज्ञ अपमान करने वाला था वह यज्ञ विनाशी यज्ञ हो गया, विनाश खड़ा कर दिया। माता सती जलने लगी। माता सती को छोड़ने शिवजी के गण आए थे, नंदी इत्यादि दौड़े दौड़े गए, भोलेनाथ भोलेनाथ। माता जी जल गईं। शिव जी को क्रोध आया और भगवान शिव ने जटा फेंकी और भगवान शिव का एक रूप प्रकट हुआ और वीरभद्र ने जाकर दक्ष प्रजापति का सिर तोड़ करके उस यज्ञ में स्वाहा कर दिया। और माता सती के शरीर को जलता हुआ भगवान शिव लेकर के दौड़े और माता सती के जलते शरीर को हृदय से लगाकर शिव जी रोने लग गए। और जब शिव रोए, शिव दुखी हुए और माता सती का जलता शरीर जब शिव को जलाने लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जलते हुए शरीर को काटना स्टार्ट किया। ये टुकड़े टुकड़े करके गिरा देंगे, क्योंकि शंकर जी तो छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान विष्णु के चक्र ने माता सती के 52 टुकड़े किए, 52। तो वह टुकड़ा जहां जहां गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनता चला गया। तो आज भारत में 52 शक्ति पीठ हैं। 51 भारत में, भारत की ही भूमि कभी पाकिस्तान था, तो हिंगला शक्ति पीठ पाकिस्तान के बंटवारे में उस तरफ चली गई, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले हिंदुस्तान था। तो वो हिंगला शक्ति पीठ। तो कहने का अर्थ ये कि भगवान शिव का क्रोध बाद में भगवान विष्णु ने शांत कराया, दक्ष का यज्ञ काट दिया, बाद में बकरे का सिर लगाया और बकरे का सिर जोड़ करके और वो दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। बाद में यही माता सती पार्वती बनी, हिमालय जी की पुत्री। और पार्वती जब बनी तो पार्वती जी ने 10,000 साल तक बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या की और तब जाके माता पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति हुई। आज भी शिव पार्वती विराज। अच्छा, माता सती को शरीर क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि माता सती ने भगवान राम की परीक्षा ली। राम जी सीता जी की खोज कर रहे, माता सती को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। राम शंकर जी ने खूब समझाया पर माता जी की समझ में, और माता जी परीक्षा लेने गई तो राम जी ने पहचान लिया, माता जी प्रणाम, जंगल में अकेली आई हो, भोलेनाथ कहाँ है? जबकि वो सीता जी बनकर आई थी। राम जी ने पहचान लिया। सती जी बोली, आपने कैसे पहचाना? मैं तो सीता के रूप में हूँ। राम बोले कि मेरी सीता तो रावण लेके चला गया है। तो सती जी बोली, जब के लिए रावण से लड़ गए, वैसे आप भी कम नहीं हो, अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप ही छोड़ देते हैं। कुछ जाओ।
पत्नी के लिए किसे छोड़ दिया? माँ बाप को। जा, राम जी ने पत्नी को भी संभाला और माँ बाप की आज्ञा का पालन भी किया। पुरुष का धर्म है कि वो माँ बाप को भी प्रसन्न रखे और पत्नी को भी प्रसन्न रखे। ये पुरुष की चुनौती है। अब रखो दोनों को। माँ को खुश रखते हैं तो पत्नी नाराज होती है, पत्नी को खुश रखते हैं माँ नाराज होती है। इसलिए हम आपको एक बात कहें, पुरुषों को चाहिए कि पुरुष सफल हो। जो पुरुष कामयाब होता है, सफल, वो अपनी पत्नी और अपने माँ बाप दोनों पक्ष को खुशहाल रख पाता है। और जहाँ कामयाबी नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि असफलता में साथ छोड़ देते हैं। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं कि जो अपने पति को देखती हैं कि ये तो गरीब है। आज भी एक शंकर जी का मंदिर है और वो विश्वनाथ मंदिर है, और उस मंदिर में जो नंदी है वो आज भी कैद रहता है, मतलब चारों तरफ जाल लगा हुआ है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि वो जाल क्यों लगाया नंदी में, जबकि शिव मंदिर में नंदी के चारों तरफ जाल नहीं होता, खुले में बैठते हैं। पर महेश्वर में माँ हिल्याबाई के द्वारा जो स्थापना वहां भगवान शिव की हुई, वहां पर एक नंदी की स्थापना जब हुई तो जाल लगाया गया। तो सवाल हुआ कि जाल क्यों लगा। तब इतिहास जब पढ़ा तो पता चला कि अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि नहीं, जब असली नंदी है तो शिव का असली नंदी हम बिठाएंगे ना यहाँ। घेरा, वो घेरा आज भी इस बात की निशानी है कि यहाँ कभी असली नंदी की प्रतिष्ठा थी। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि जितने शिवालय हैं वहाँ पत्थर के नंदी की जगह एक एक सच्ची का असली नंदी रखा जाए तो कितने गौवंश की सेवा हो जाएगी।